गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसमें अपन ने देखा था मस्तिष्क, मस्तिष्क में देखा था अग्र मस्तिष्क। अब देखते हैं अपन मध्य मस्तिष्क। यहाँ से छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क होता है 4 पिंडों से मिलके बना होता है, जो हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में। इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो मध्य मस्तिष्क होता है 4 पिंडों से, मतलब 4 टुकड़े होंगे उसके, और हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में होगा। इसके अलावा जो प्रत्येक पिंड होता है, इसका कितने पिंड है आपके? 4 है। और एक पिंड को क्या बोलेंगे? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या बोलेंगे अपन? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन मस्तिष्क के कौन से भाग को बोला जाता है। तो आप इसका आंसर दोगे मध्य मस्तिष्क के जितने भी पिंड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अलावा जो मध्य मस्तिष्क होता है दृष्टि के लिए काम करता है, मतलब जो देखने और सुनने का कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपके मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क में इतना ज़्यादा नहीं है, 4 पिंडों से मिलके बना होता ये है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में, मध्य है तो हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में होगा। और प्रत्येक पिंड को क्या बोलेंगे? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। और सुनने और देखने में सहायक होता है। अगला देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ये क्या होगा? अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मध्यांश को, मतलब पश्चिम मस्तिष्क में क्या क्या सम्मिलित होंगे? सेरिब्रम, पोन्स और मेडुला ओब्लिगेटा। ठीक है। अब ये क्या करता है? जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है, ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से नियंत्रित होने वाली क्रियाएं। ऐच्छिक से तात्पर्य है अपनी इच्छा से जो क्रियाएं नियंत्रित होती हैं उनको नियंत्रित कौन करेगा? आपका पश्चिम मस्तिष्क करेगा। इसके अलावा न्यूरॉन भी पाया जाएगा। देखो, न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र की इकाई। ठीक है। यही वो इकाई है जो क्या करती है? आपके शरीर के हर भाग तक, या ये कह सकते हैं शरीर में ऐसी कोई जगह जहाँ नहीं है जहाँ न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते। तो जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वहाँ न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान किया जाता है। तो ये भाग अगर आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है, पश्चिम मस्तिष्क का न्यूरॉन्स वाला अगर भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। क्योंकि न्यूरॉन्स या तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका की एक इकाई होती है न्यूरॉन, इसी के द्वारा सारे शरीर पे कंट्रोल होता है। कई बार किसी व्यक्ति का अंग लकवाग्रस्त हो जाता है तो कौन सा भाग उसमें लकवाग्रस्त होएगा? उसका हाथ, अगर हाथ में लकवा आ रखा है या शरीर के किसी पोर्शन में लकवा आ रहा है तो वो अंग निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब क्या? वो शरीर से अलग हो गया? बिल्कुल नहीं। उसका तात्पर्य ये है कि उसका जो तंत्रिकाएं थी वो क्या हो गई? नष्ट हो गई, वो कार्य करना बंद कर गई। तंत्रिका तंत्र उसका क्या हो गया? आपका डैमेज हो गया। तो दिखने में तो आपको लगता है कि तंत्रिका तंत्र एक सिंपल सा है, पर तंत्रिका तंत्र एक इम्पोर्टेंट भाग है। अगर आपका तंत्रिका तंत्र कार्य नहीं करेगा तो आपका शरीर पे संतुलन नहीं रहेगा, आप लकवाग्रस्त हो सकते हो। ठीक है। इसके अलावा पश्चिम मस्तिष्क करेगा क्या? हृदय की धड़कन है, रक्तदाब है, जो पाचक रस्तों का स्त्राव होता है, इन सब को क्या करता है? यही भाग क्या करता है? आपका स्त्रावित करता है। और इसका जो अंतिम भाग होता है वो क्या होता है? आपका मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो ये देखा अपन ने पश्चिम भाग मस्तिष्क का। ठीक है। अब अगला देखते हैं अपन मस्तिष्क से पश्चिम भाग से जस्ट आगे कौन सा भाग होगा? आपका मेरुरज्जु। अगला भाग कौन सा होगा? आपका मेरुरज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। देखो, ये जो तंत्रिका तंत्र है जिसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम, उसको अपन ने 2 भागों में बांटा था, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को अपन ने पढ़ लिया। मस्तिष्क के 3 भाग होते, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और उसका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं अपन मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, उसको अपन देख रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है? लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये कोई नहीं पूछेगा आपको 5 सेंटीमीटर होता है या 15 होता है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? इससे जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? मेरु तंत्रिकाएं बोलेंगे। और ये कशेरुकों के मध्य क्या होगी? आपका जो कशेरुक दंड है,
जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से वहाँ तक चली जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड यानी गर्दन से स्टार्ट होके रीढ़ की हड्डी तक आपका क्या चला जाता है, मेरुरज्जु। ठीक है, और ये क्या करता है, एक खोखली ट्यूब कह सकते हो, उसके अंदर सुरक्षित रहता है। पश्चिम मस्तिष्क के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा था, ये अपन इससे पहले वाले में देख चुके हैं। इसके अलावा क्या होगा, इसमें बाहर की ओर होगा श्वेत द्रव और भीतर की और क्या होगा आपका धूसर द्रव्य। बाहर की होगा श्वेत द्रव्य और भीतर की ओर होगा आपका धूसर द्रव्य। और यही क्या करते हैं, आपके यहाँ महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो आवेग है, सूचनाएं हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, या ये कह सकते हैं जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसमें प्रत्येक जगह सूचनाओं का आदान प्रदान करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपका मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु में आपको याद क्या रखना है, एक महत्वपूर्ण जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक महत्वपूर्ण भाग है उसका। इसके अलावा इससे जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। इसमें धूसर द्रव्य भरा होता है, श्वेत द्रव्य भरा होता है। इसके अलावा जो प्रतिवर्ती क्रियाएं का संचालन होता है, जैसे किसी के चोट लग गई, जैसे आपका हाथ है, कोई हथौड़ा लग गया, कील गिर गई, पत्थर गया, तो आपका हाथ वहाँ से हट जाता है। तो ये क्रिया क्या है, आपकी प्रतिवर्ती क्रिया है। इनके आवेगों को मस्तिष्क तक कौन पहुँचाता है, आपका मेरुरज्जु। तो ये था आपका मेरुरज्जु। ठीक है, अब अपन देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट रखा है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्र। परिधीय में कौन आएगा, मस्तिष्क, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो तंत्रिकाएं निकलेगी वो किस में आ जाएगी, आपकी परिधीय में। मस्तिष्क और मेरुरज्जु अपन ने अभी भी पढ़ा है, उससे जो तंत्रिकाएं निकलती है और जो सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करता है वो कौन करता है, आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। और परिधीय को अपन ने दो भागों में बांटा है, कायिक और स्वायत्त। कायिक का अपनी इच्छा अनुसार जो भी क्रियाएं होती है, जैसे अपन को खाना भूख लग रही है, अपन खाना नहीं खा रहे। इसके अलावा अपन अपनी इच्छा अपन चल रहे नहीं है, तो जो इच्छा अनुसार क्रियाएं होती है उनका संपादन कौन करता है, आपका कायिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होगा इसका जस्ट उल्टा कार्य करेगा। तो कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो कायिक तंत्रिका तंत्र होगा वो इच्छा पर निर्भर करता है, और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होगा वो इसका अपोजिट काम करेगा, मतलब अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता है। तो ये थे आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग, कौन कौन से, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसको फिर से दो भागों में बांटा, अनुकंपी और परानुकंपी। क्वेश्चन ऐसे बनता है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में 2 अंतर लिखिए, 4 लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपन कंपैरिजन में इसकी अध्ययन करेंगे, तुलना करते हुए इसका क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक तरफ लिख लेंगे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, बीच में लाइन खींच लेंगे, दूसरी तरफ लिख लेंगे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखो जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ, मेरे जो बोलती जा रही हूँ वो आप जैसे जैसे लेक्चर के दौरान आप नोट करते रहिए, खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, और बीच बीच में जो भी मैं बोल रही हूँ एक्स्ट्रा उसको ऐड कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल हाँ जैसे लाइन टू लाइन है, एक्स्ट्रा याद करोगे, आप खुद के नोट्स बनाओगे तो वो ईजी भी रहते हैं, और आप उसको रिवाइज करोगे तो फटाफट आपको लर्न हो जाएंगे। तो जो अनुकंपी है ये क्या करेगा, उत्तेजना और सतर्कता को नियंत्रित करना। एकदम से कोई किसी कार्य के लिए उत्तेजित होता है उसको नियंत्रित करेगा। जबकि जो परानुकंपी है शारीरिक ऊर्जा का संचय करता है, शरीर में जो भी ऊर्जा इकट्ठी हो रही है उसका संचय कौन करेगा, आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा अनुकंपी क्या करेगा, विपरीत या आपातकालीन परिस्थिति हो जाए। आपातकालीन का मतलब जैसे किसी ने रोड एक्सीडेंट देख लिया हो तो अचानक क्या होगा, वो सुन्न हो जाएगा, और उस टाइम उसको विपरीत परिस्थितियों में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कौन प्रदान करेगा, आपका अनुकंपी। ठीक है, इसके अलावा हृदय की गति बढ़ा देगा। भाई आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है, श्वास गति आदि क्रियाएं क्या होगी, इसी के द्वारा संपादित होगी। तो अनुकंपी और परानुकंपी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, अपोजिट कार्य करते हैं।
अब देखो परानुकंपी क्या है, जैसे आँख की पुतली, दो एकदम से आप तेज प्रकाश में चले जाते हो तो आँख की पुतली क्या हो जाती है आपकी, सिकुड़ जाती है। ठीक है, लार का आना, मिठाई देखते लार आ गई। इसके अलावा पाचक, जैसे शरीर में आपका भोजन गया, जिस प्रकार का भोजन गया उसी प्रकार के पाचक रस स्त्रावित होते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है आपका, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी और परानुकंपी में मोस्टली अंतर पूछा जाता है। तो अपन देखेंगे कि अनुकंपी क्या करता है, उत्तेजना और सतर्कता पर नियंत्रित करता है। इसके अलावा परानुकंपी शारीरिक ऊर्जा का संचय करता है। एक ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे। अनुकंपी आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा आपातकाल स्थितियाँ को कैसे होती है, आपातकाल में हृदय गति बढ़ जाएगी, श्वास तेज से चलने लगेगा, ये सब कौन करेगा, अनुकंपी। और परानुकंपी, जैसे आप एकदम से तेज प्रकाश में गए तो आपकी आंखें बंद हो गई, तो मतलब पुतली सिकुड़ गई। एकदम से मिठाई देखते ही लार आ गई, पाचक रसों का स्त्रावण, ये कौन करेगा, आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये था आपका तंत्रिका तंत्र। अब अपन देखेंगे कि तंत्रिका कोशिका, ये एक ऐसा टॉपिक है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, ये 6 क्लास से लेके जब तक आपके पास साइंस रहेगी, या जब तक क्या कह सकते हो आप कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे, ये क्वेश्चन कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये कंटिन्यू आता है। ठीक है, अब तंत्रिका कोशिका होती क्या है, जैसे जीव की संरचनात्मक इकाई क्या है आपकी, कोशिका। जीव की संरचनात्मक इकाई क्या है आपकी, कोशिका। वैसे ही तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है आपकी, तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी आपकी, तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब इसका क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर में इसका चित्र बनवा लेंगे। ये चित्र थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसके साथ सिंपल सा डायग्राम आपका अटैच कर दूंगी, जो थोड़ा इजी होगा वो मैं इसके साथ आपका अटैच कर दूंगी। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करना, बनता है तो ठीक है, वरना वैसे टफ तो नहीं है ये, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करना चाहो तो बन सकता है ये, अगर कोशिश करना चाहो तो बन सकता है, अगर नहीं बनता तो मैं इसके साथ सिंपल सा डायग्राम क्या करूँगी आपका अटैच कर दूँगी। इसको बनाते कैसे, देखो ये ऐसे बनता है, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और फिर यहाँ से एक ऐसे निकल जाती है आपकी, ये देखो, फिर यहाँ से ये तंत्रिकाएँ आपकी निकल जाती है। ये इसके बीच में केंद्रक है, ये देखिए, ये इजीली बन जाता है। मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ बनाने की, तो आप इसको देख लेना। और ये इसके नीचे क्या होंगे आपके, ये इसके जो तंत्रिकाक्ष होंगे, ये है इसका। अब ये जो बनी हुई है, ये ज़रूरी नहीं है ऐसे उल्टी बनी हुई है, आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो ये होता है इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये है इसका सिंपल सा डायग्राम। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये है आपकी, मैं दोबारा से बना के दिखा देती हूँ आपको, एक बार फिर से कोशिश करना आप लोग तंत्रिका कोशिका बनाने की। देखो अपन ने एक ऐसे लिया, ठीक है, यहाँ से अटैच ऐसे किया, फिर से अटैच किया, फिर से अटैच किया, फिर से इसको अटैच किया। ये देखिए, अब एक सीधा सा लेके चले जाएंगे अपन, ये देखिए आप, ठीक है। अब इससे क्या निकल जाएगी आपकी, शाखाएं निकाल देंगे अपन। ये देखिए आप, इसके बीच में न्यूक्लियस है, ये देखिए, ये शाखाएं आप ऐसे बना सकते हो। अब इसमें ऐसे ऐसी संरचनाएं हैं, इनकी लेबलिंग कर रखी है, इनकी लेबलिंग कर रखी है, तो आप ये बना सकते हो फिर से। ये देखिए, आप इसको ऐसे देख सकते हो बनाने की, बिल्कुल सिंपल सा तरीका, आप इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करना, आपको आ जाएगा। फिर आप इसके नाम लिख दोगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी बना के देख सकते हो, ये सिंपल सा है। तो ये होती है आपकी तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है, एक कोशिका है, तो जो जो मैटर कोशिका के अंदर होता है वो सारा क्या होगा आपका इसमें उपस्थित होगा। बीच में क्या होगा, केंद्रक होगा, ठीक है। दे रखा है चित्र में, जो ये धागे धागे दिख रहे हैं, शाखाएं शाखाएं, इनको क्या बोलेंगे, द्रुमाशय बोलेंगे।
इसके अलावा जो एक लंबी सी नली निकलती है, उसके बीच में आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? तंत्रिकाक्ष। और इसकी जो बॉडी होगी उसको बोलेंगे कोशिकाकाय। नीचे क्या होंगे आपके? तंत्रिका कोशिका की क्रियाएं। और एक तंत्रिका कोशिका का अगला सिरा दूसरी तंत्रिका कोशिका जिस सिरे से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सिनेप्सिस। ठीक है, तो ये था आपका तंत्रिका कोशिका। सबसे क्या है आपका? कोशिका बॉडी होती है, सबसे जो एक संरचना बन रखी है वो उसको क्या बोलते हैं अपन? कोशिका काय बोलते हैं। जो इसको साइटोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या होगा आपका? केंद्रक होगा, कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म से क्या बना है? साइटोन बनाया। ठीक है, इसके अलावा जो सूचनाएं होती है एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है आपका? तंत्रिका कोशिकाएं करती है। तो ये था आपका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसके अलावा तंत्रिका कोशिका से रिलेटेड और क्वेश्चन तो नहीं आता, मोस्टली यही पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अपन ने ये देखा कि तंत्र क्या होता है, इसके अलावा तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या थे, ये अपन ने देखे थे। आज अपन इतना ही देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।